तो भैया रो राम राम नमस्कार। और अब आप लोग जो कार्यक्रम देख रहे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुभारंभ समारोह होगा और अब संवाद को कार्यक्रम हम कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य साहब हमारे संग हैं, जो झांसी से विशेष तौर पे बुंदेली बौछार के बुलावे पे आए हैं। भाई साहब राम राम। राम राम सचिन भैया, मजा आ रहा हो? बहुत ही मजा आ रहा हो। हाँ अच्छा लग रहा हो जी। बुंदेली बौछार के 5 साल हो गए, आप तो बहुत शुरुआत से हमारे पूरे सफ़र के गवाह हो। तो 5 साल का जो सफ़र, बिल्कुल हम तो जय के लाने आए कि पिछले 4 साल की आपसे माफ़ी मांग लें, काहे कि हम 4 साल आ नहीं पाए। सो आज बहुत ही सभी जने ने अच्छा लग रहा हो, जितने एक जने आए सबको जो लग रहा हो। हम चार सभी जने बोले जय जय बुंदेलखंड, और तेजी से जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। तो सचिन भैया, सभी के दिलन में बुंदेलखंड है, और तुम बुंदेली माटी के ऐसे मोरा भय, ऐसे मोड़ा भय, जिन्हें बुंदेली माटी को नाम पूरी दुनिया में रोशन करो। तो तुम्हारे कार्यक्रम में आना तो एक पूजा है। काहे जे कलाकार अबे जे गा रहे थे, इतने एक बढ़िया गा रहे थे, वो ऐसो कि तुम कोई ने सुनो नहीं हुई है कि शंकर जी के लाने ऐसो भजन कोई गात है। तो जो हमारी माटी में चाहे राई हो, अब हमें पांडे जी मिल गए थे, उनने आशीर्वाद दो। तो जा माटी के लाने जो आप बुंदेली बौछार करत हो, सबकी जय इच्छा है कि भुनसारे से उठ के बुंदेली बौछार देखो और बुंदेली माटी की सेवा करो। बुंदेली की बात हो गई। बुंदेलखंड की बात करें तो आप जब केंद्रीय मंत्री थे तब बहुत लंबे समय तक बुंदेलखंड की बात होती रही, बुंदेलखंड के विकास की बात हो रही, बुंदेलखंड के राज्य की बात होती रही। अब आपका देख रहे हैं 2014 के बाद की बुंदेलखंड की परिस्थितियां। देखो सचिन भैया, वैसे तो हम आए थे आपके जाप प्रोग्राम के लाने, लेकिन इतना देख के लगत है पूरे रास्ता में गड्ढा ही गड्ढा आते। पहले तो हम सोच के आए थे कि नौनी नौनी बातें करें, मीठी मीठी बातें करें, लेकिन पूरा दिल हमारी 2 गाड़ियों के तो टायर पंचर हो गए। सो हमें लगा था कि मम्मा ने 18 साल में कछु करो नहीं है, और जो बुंदेलखंड पैकेज आओ वो पैकेज भी खप गओ। हमने कितों की मंडियाँ देखी, टूटी फूटी पड़ी, एक वो तालाब હતો वो खुदो आदो आदो बनो पड़ो। सो वो कछु भाव नहीं है। जो बुंदेलखंड पैकेज से बुंदेली जो पैसा आता वहाँ से कच्छु नहीं भाव। तो हमें लगा तो डॉक्टर हरि सिंह गौर की जो नगरी है, पूरी दुनिया से लोग पढ़त आते, अब तो इतने कोई पढ़वे नहीं आते, कहे कच्छु विकास सागर में भाव ही नहीं है। तो अब जाके लाने क्या करें, पूरा जो बदल वो बहुत जरूरी है। 18 साल हो गए, मम्मा बापे लिख रहे बोर्ड पे अब बहनों की राखी अच्छी मनेगी, तो क्या 17 साल से बहना का राखी नहीं मना रही थी कि जा साल ही उनकी राखी होने। कैसो बुंदेलखंड को हाल कर दो। अगर बुंदेली पैकेज जो मिलो तो बाकी जांच करा ली जाए तो इतने साल घोटाला निकले, इतने सारे घोटाला निकले कि वह घोटालन की हम गिनती नहीं कर सकते। का है ते कोई ये नौकरी मिल नहीं रही, धंधा चल नहीं रहा हो, आयुष्मान कार्ड में घोटाला है, एक एक नंबर पे 10-10 जनन के नाम है, मरे मराए लोगन के नाम से पैसा खाए जा रहे हैं, चारों तरफा कच्छु नहीं है। और जनता जा इंतजार में है कि कबे मम्मा जाए और कमलनाथ की सरकार आए। तो लेकिन जी तरीके से 2018 में भी तो आ गई थी सरकार, तो 1.5 साल में क्या ऐसा करे कि जिसे दोबारा आए। देखो जब तो उनने डकैती डाल ली, चुनी चुनाई सरकार थी, कोई तो जेब काटत, कोई चोरी करत। मम्मा ने तो डकैती डाली, चुनी चुनाई सरकार, जो सरकार जनता ने बनाई थी, बाय हथिया लो। अब क्या हो रहा, 15 महीना की सरकार में गाय गंगा की बात करत जे, गंगा माँ है, जैसे हमारी बुंदेली माटी माँ है, ऐसी कोई सड़क नहीं है जिते गंगा माँ और गाय इनकी दुर्दशा लोग नहीं देखते हों। गंगा जल हाथ में लिए रहते, गाय माता तड़प तड़प के मर रही, कहीं ट्रेन के नीचे कुचल रही, कहीं कितों जानवर उन्हें पछी आ रहे, कुत्ता
बछड़ा हो, कुत्ता पछिया रहे और उन्हें खा रहे। आज गाय की जो स्थिति है, 1100 गौशाला हैं कमलनाथ जी ने बनवाई थी, उनमें ही भूसा नहीं पहुंचा पा रहे। वो पैसा कितने जा रहा हो। आज मध्य प्रदेश के अंदर इतने कर्जा ले रहा है कि माँ की कोख से जो बच्चा जन्म ले रहा हो सो बाप है 3,67,000 रुपया को कर्जा है। जितने एक जने बैठे सबके ऊपर कर्जा ले लो मम्मा ने, सब बैंकन से कच्छू। लेकिन बुंदेलखंड में कच्छू परिवर्तन नहीं भाव। बुंदेलखंड में कछु परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 2009 से 2014 तक आप भी केंद्र की सरकार में मंत्री रहे, तब आपके टाइम में का परिवर्तन भाव? हमने तो जिते कर सकते बुंदेलखंड पैकेज दो, पूरे बुंदेलखंड चाहे यूपी को हो चाहे एमपी को हो, दो ही जगह में से इतने चीजें बनी, इतने ज्यादा खाओगा यूपी में भी खाओगा। काहे कि जो हमारा ढांचा है, संघीय ढांचा है संविधान को, बामे राज्यन के काम में, हर काम में दिल्ली की सरकार दखलंदाजी नहीं दे सकत। सो ये मंडियाँ बनी थी, चिलिंग प्लांट बने थे, चेक डैम बने थे, कुएं तालाब बने थे, बंदी बनी थी, लेकिन क्या करो उनने हर चीज में घोटाला घोटाला घोटाला। जब मोड़न के नाम पे शिक्षा में घोटाला कर लो, व्यापम को मिड डे मील में घोटाला कर लो, रोज पढ़ लो मिड डे मील के नाम पे पानी परसत जा रहा हो। जली कटी एक आध रोटी मिल जाए मोड़न को तो बहुत ही बड़ी बात है। तो हमने जितने की योजनाएं पहुंचा सकते उतनी पहुंचाई। आज जितनी योजनाओं में कमी आई वो तो सभी लोग देख रहे हैं। कोई बता दे, कोई ये कछु मिलो, कोई को कर्जा माफ भाव। किसानन के कर्जा माफ की बात हम लोगों ने करी थी, सरकार आई, कछु नहीं, जुमला ही जुमला मिले। लंबी चौड़ी बातें, मिलने कछु नहीं है। सड़कें हैं नहीं है, पीवे को पानी है नहीं है। जो अबे पाइपलाइन डल रही, जो कर्जा लेके आई, बासें गाँव में पानी नहीं पहुंच रहा हो, स्वास्थ्य योजना के नाम पे घोटाला हो रहा हो, मिड डे मील मोड़ी मोड़न को मिल नहीं रहा हो, और तो और हर दिन ऐसी चीज करत कि इतने साल से जाको मतलब का है का 18 साल से का राखी नहीं हो रही थी, 18 साल बाद का बहनें साड़ी पहन रही। हम तो मम्मा से जो पूछत कि इतने बड़े बड़े हजारन रुपया को एक एक होर्डिंग है जी के, करोड़न होर्डिंग में पैसा खर्च करो, बा में लिखो कि जावार बहना साड़ी पहनेंगी। अरे मम्मा है तो बुंदेलखंड माटी की बहना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, झलकारी बाई है, डॉक्टर हरि सिंह गौर की बेटी नाती पोतन है, उनके पास कपड़ा पहनवे को मुल्कन रुपया है, तुम्हारे रुपया नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे स्लोगन लिखवा रखे। तो आज तो सभी चाहत कि मम्मा ऐसे जाए और सुनहरो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश बने और कांग्रेस की सरकार आए। मम्मा जाए और सुनी है कि उत्तर प्रदेश के सबरे कांग्रेसी भी इस समय मध्य प्रदेश में टिकट मांग रहे, तो आपकी भी तो कछु सागर वागर से 2014 में हल्ला सुन रहे थे, 19 में 24 की कछु सागर में तैयारी तो नहीं है? सागर तो हमारा घर है, लेकिन हमें तक के लोगन से कोई छीनवे नहीं आए। हमें चुनाव तो हम 2 बार विधायक बन चुके, सांसद बन चुके, मंत्री बन चुके, और जितने एक हमें झांसी के लोग चाहत, बात से ज़्यादा हमें सागर के लोग चाहत। लेकिन हम इतने चुनाव लड़वे के लाने नहीं आए, हम तो जब माटी को प्रणाम करवे आए, जब माटी ने पूरी दुनिया के अंदर लोगन को पढ़ावे को काम करो। इतनी पे इतने सारे लोग पढ़ पढ़ के IAS बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। डॉक्टर हरि सिंह गौर की माटी है। सो जब माटी को हम नमन करवे आए, हम जाके राजनीति के लाने नहीं आए कि हमें तैसे चुनाव लड़ने। और जो लड़ रहे यूपी के आ रहे जा रहे, का बुंदेलखंड एक ही है, और बुंदेलखंड में तो इतना कि राजा राम है, अयोध्या में राजा राम है, और बुंदेलखंड के जो हैं वहाँ पर राजा राम मानते हैं और अयोध्या में हम भगवान राम मानते हैं। तो जो अयोध्या और ओरछा, इन दोयन के बीच में एक अद्भुत चमत्कार बुंदेलखंड की माटी में देखते हैं कि होते के लाला हरदौल को हम राजा मानत और भगवान को अयोध्या के हम राजा मानत। सो उन राजा की नगरी यूपी और MP में बराबर है। और इन लोगों ने तो कही थी पहले कि बुंदेलखंड प्रांत बने,
उमा भारती झांसी से जीती थी तो कह रही थी कि अगर 6 महीना में बुंदेलखंड प्रांत नहीं बने तो मैं गंगा में डुबकी मारूंगी। तो दीदी गंगा में डुबकी नहीं मारो, बुंदेलखंड प्रांत बना दो। अब तो 6 महीना की जगह 8 साल हो गए। 9 में आप भी तो चुनाव जब लड़े थे, राहुल गांधी की सभा में हम थे, उस समय भी राहुल गांधी जी ने कही थी कि बुंदेलखंड के लाने बहुत कछू अच्छों के। आपने उनके कान में कहने की कोशिश करी थी कि बुंदेलखंड की आप बात करो, तो उन्होंने राज्य की बात नहीं करी थी। आप भी झांसी से जब से विधायक बने, फिर सरकार में मंत्री बने, बुंदेलखंड की बात कर रहे थे। कांग्रेस के समय में ऐसी का समस्या फंस गई थी कि बुंदेलखंड राज्य को लेकर चीजें आगे नहीं बढ़ पाई? सचिन भैया, 2 ही राज्यन में कांग्रेस की सरकार नहीं आती। दिल्ली वाले पूछते कहे भैया सरकार चाहिए, तो वे कहते नहीं, कहे जितनी बड़ी जगह हुई है उते कहीं जावे खावे को मिले। सो उनने ना ऐसे चिट्ठी डाली, ना उत्तर प्रदेश वाले ने चिट्ठी डाली, सो वो बुंदेलखंड राज्य हम चाहत भी हते सो वो बन नहीं पाओ। जी, तो अब बुंदेलखंड राज्य को लेकर मुहिम ठंडी पड़ गई आपकी निजी तौर पे, या अगले चुनाव के समय या उसके आगे कोई ऐसी परिस्थिति बने? सचिन भैया, जो हमारा ढांचा है संविधान को, वहाँ में राज्यन की सहमति बहुत जरूरी है। अबे आपने देखो ये कि अगर हमारी नेता सोनिया जी ने कही थी कि तेलंगाना बने, तो वो तेलंगाना हमने बनाओ, भले ही वहाँ में कछु भी नुकसान हो। तो अब तो इन्हें चाहिए, मम्मा को चाहिए और उतने योगी बाबा को चाहिए। उनकी तो बुलडोजर की सरकार है। हम तो उनसे भी जो पूछबो चाहत कि जे गाय माता मर रही, एक एक गाय माता में 80-80 हजार देवी देवताओं का वास होता, उन्हें भूसा खावे नहीं मिल रहा, वे सड़क पे कुचल नहीं। और हमने आंदोलन करो तो हमारे घर में पुलिस बिठा दी, मिलिट्री बिठा दी। तो ये बताएं भैया, जब तुम गाय के नहीं हुए, गंगा के नहीं हुए, तो तुम किसके होगे? आज सब पूरी जनता जानना चाहती है कि गाय माता को कहीं बुलडोजर से उठा के जमीन में दफनाना चाहिए। हम अपनी माँ को चंदन की लकड़ी में जलाते, और गाय माता हम सागर में पूछना चाहते, सागर में जितने गाय मरती हैं उन्हें दफनात कहाँ हैं, फेंकत कहाँ हैं कूड़ा घर में? अरे उनको जलाओ, जैसे कहा, या उनके नाम के आगे से माँ हटाओ। जब हम उन्हें गाय माता कहते हैं तो उन्हें ऐसा कूड़ा घर में मत फेंको। जी, लेकिन आपने कही कि बुंदेलखंड राज्य के लाने 2 ही सरकारों की सहमति जरूरी है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनत है, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी की सरकार में जा मांग करो कि मध्य प्रदेश की विधानसभा से पृथक बुंदेलखंड के लाने प्रस्ताव पारित करे जाए? सचिन भैया, चूंकि हम इतने आपके बुंदेली माटी के लाने आए, हम लोगों ने पहले भी बुंदेलखंड प्रांत को समर्थन करो और जहाँ में भी हम मांग करें, और हम चाहते हैं। आज इतने एक बड़े बड़े कलाकार आप ले आ रहे, गावे वाले, नचवे वाले, बोलवे वाले, और हम तो जितने भी हमारे दूसरी पार्टी के भी लोग बैठे हैं, वे भी हमारे भाई हैं। हम उनसे भी कहें, अबे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, भोपाल में भी है, लखनऊ में भी है, तो तीनों जगह से प्रस्ताव पारित करा दो, सो वो बुंदेलखंड राज्य बन जाए, सो डॉक्टर हरि सिंह गौर को नाम अमर हो जाए। जी, आप चूंकि बुंदेलखंड पे, एक आखिरी सवाल कि बुंदेलखंड पे आप लंबे समय से आप मुद्दा भी उठा रहे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये माटी को विशेष बनाती, जी के आधार पे जब ऊपर जब बात जा सुबह कहते यार बुंदेलखंड में है का, तो ऐसी कौन सी चीजें अपन दुनिया को बताएं? सचिन भैया, बुंदेलखंड के अंदर का नहीं है? बुंदेलखंड के अंदर स्वाभिमान है। महाराजा छत्रसाल 85 साल की उम्र में लड़त रहे। झांसी की रानी ने अंग्रेजों की छाती चीर के लिखा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। महाराजा मर्दन सिंह बंद रहे, लेकिन वे कभी उनने गर्दन नहीं झुकाई। गुलाम गोस्का कभी पीछे नहीं हटे, झलकारी बाई कभी झुकी नहीं। तो स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारे यहाँ पन्ना में हीरा है, साहेगढ़ के अंदर आयरन ओर है, डायस्फोर है, पेरोफ्लाइट है, गैलेना है, ग्रेनाइट है, सैंड है। इतनी खनिज संपदा है कि वह पूरी की पूरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार में चली जाके अलावा हिंदुस्तान के बीचों बीच में बुंदेलखंड है। चाहे जातरपन से आओ, चाहे बातरपन से आओ, चाहे इतने से आओ, चाहे उतने से आओ, केंद्र है। इतने हमारे यहाँ जड़ी बूटी हैं, चाहे हम
पाली में चले जाएं, चाहे सागर में चले जाएं, चाहे बंडा में चले जाएं, कितों चले जाएं, हर जगह जड़ी बूटी है। हमारे यहाँ इतने सारे डैम हैं। ललितपुर में कितने डैम हैं, छतरपुर के अंदर कितने डैम हैं। हमारे यहाँ पुरातत्व है, हमारे यहाँ वैभव है, चाहे वो महोबा हो, चाहे दमोह हो, चाहे टीकमगढ़ हो। महाराजा छत्रसाल का एक वैभवशाली इतिहास है। बुंदेलखंड में का नहीं है। और बुंदेलखंड के लोग सबसे ज्यादा परेशान होके दिल्ली बंबई जात, काय के लाने जात। हम झांसी के किले पे जात, सागर जिले के आसपास के सैकड़ों हजारों अच्छे अच्छे लड़का अपनी पत्नी को लेके, बच्चा को लेके उतरे बैठे रहते, कहते हमारी शाम के गाड़ी है तो हम दिल्ली जाए, दिल्ली में काम करें। अरे 18 साल हो गए मामा तुम्हें, और 10 साल हो गए हमारे मोदी जी को। वे कह के गए थे झांसी की माटी में अगर हम दिल्ली में सरकार में आए तो हम बुंदेलखंड के लोगों को गुजरात मॉडल पे काम दें। वे साल में 200 दिना काम करें, 165 दिना अपने बूढ़े मताई बाप की सेवा करें। तो मताई बाप भी मर रहे और वे मजदूर भी मर रहे, कच्चू नहीं हो रहा। तो जब बुंदेलखंड हमारा अपनों बन जाए तब वाकई बाद हमारी एक शक्ति हुई है। और अगर जब तक बुंदेलखंड दिल्ली की सरकार नहीं बना रही, कहे में मालूम है मोदी जी के रहत रहत बुंदेलखंड नहीं बनने। सो जब नहीं बने तो हम तो जो चाहत कांग्रेस की सरकार इतने बने 23 में और 24 में दिल्ली में बने। सो हम बुंदेलखंड प्रांत के लाने लड़े और बाखों बनवा के दम लें। तो बुंदेलखंड की बहुत सारी महिमा है जी के लाने हमने 2 लाइनें लिखी थी, वही से बात समाप्त कर रहे कि जहाँ राम कहलाते राजा, जहाँ राम कहलाते राजा, जहाँ पीताम्बरा माई है, ये वीर भूमि बुंदेली है, जहाँ लड़ी लक्ष्मीबाई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जैन साहब को।